फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चारकोल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आर्ट। सो इसके लिए हमें मटेरियल्स चाहिए A4 साइज शीट, ओके, एंड देन चारकोल पेंसिल्स जो मैंने आपको एक पहले वीडियो में आपको बताया थी। एंड दिस इज़ अ चारकोल पेंसिल। आप किसी भी कंपनी का इस चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। देन एक ग्रेनाइट पेंसिल चाहिए आपको, एंड देन इरेजर एंड स्केल, वन स्केल ऑल्सो। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम चारकोल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले आप इसमें इसकी बाउंड्री खींचेंगे। मैंने 0.5 इंचेस की बाउंड्री खींची है। सो आपको कोई भी पेंटिंग में बाउंड्री खींचनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लुक देता है। एंड 0.5 इंचेस की हमने बाउंड्री खींची है। मैं चारों साइड से इक्वली बाउंड्री खींच रही हूँ। आप भी किसकी कोई भी साइज़ का खींच सकते हैं। आप 1 इंचेस 2 इंचेस अकॉर्डिंग टू द शीट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि आपको कितने उसकी खींचनी है। एंड देन मैं एक ग्रेनाइट पेंसिल से कर रही हूँ, चारकोल पेंसिल से आपको नहीं करना है। देन मैं इसमें मिड पॉइंट निकाल रही हूँ, पहले पूरी लेंथ का मेजर करके मिड पॉइंट एंड देन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप 20% और 80 का होना चाहिए। एंड देन देखो 80% में मैं 40% का मैं कर मिड पॉइंट निकाल रही हूँ। 40% इज द मिड पॉइंट, 80% का। एंड देन मैं ये फेस की मेजरमेंट ले रही हूँ। देन पहले लेंथ फिर ब्रेथ दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। एंड देन आप जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो हम इसमें ये प्लस साइन से बनेगा, प्लस साइन जैसा। एंड देन फिर हम इसमें इसका फेस की तैयारी करेंगे। देन देखिए, मैं सब दूर से इक्वली लाइन आनी बहुत ज़रूरी है, तो आप मेजर करके इसको लाइंस खींच लीजिएगा। एंड आप इसमें मिड पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिड पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक हम मेजर करके चेहरा नहीं बना सकते। सो मिड पॉइंट निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, मिड पॉइंट निकाल के आप इसमें कर सकते हैं। सो या मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर रही हूँ एंड देन थोड़ा सा इसमें हम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने ओवल बनाना शुरू किया है। आप चेहरा देख रहे जैसे मैं इसमें स्क्रिबल की तरह कर रही हूँ। पहले आप स्क्रिबल करके भी हम बनाया जा सकता है, आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं। सो मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। पहले मैंने वो करा तो आइडिया आ गया कि हमें किस तरीके का हमें चाहिए। तो हमारा फेस ओवल शेप में है तो हम ओवल शेप में ही बनाएंगे। पहले आपको देखना पड़ेगा कि फेस सर्कल है या ओवल है। सो इसमें भी हमें मेजर करना पड़ता है कि दोनों साइड इक्वल करने के लिए, कि लेफ़्ट साइड तो हमसे बन जाता है, सॉरी राइट साइड हमसे बन जाता है एंड देन लेफ़्ट साइड हमसे नहीं बन पाता है। सो हमें वो ठीक करने के लिए हमें देखिए कई जगह मिस्टेक लगती है तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। मिस्टेक्स को जो मतलब ठीक से नहीं बन पाता है, ये बहुत मुश्किल से होता है, ये प्रैक्टिस करने से भी आता है। एंड सी मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से ठीक कर रही हूँ। एंड देन अगर आपका फेस सर्कल है तो आपको सर्कल करना है। अगर आपको फेस लग रहा है कि नहीं स्क्वायर शेप का है, ये है वो है, सो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से करना है। से मेरा ओवल तैयार हो गया है बट फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इसका थोड़ा सा मुझे करना है कि नहीं ओवल शेप ठीक करना है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपने प्लस बना लिया है, क्रॉस करके भी आप इसको कर सकते हैं। क्रॉस भी अगर मेजर कर सकते हैं ओवल शेप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनता है। मैं देखो ठीक करने पे लगी हुई हूँ एंड मेक अ परफेक्ट शेप। जब तक आपका परफेक्ट शेप नहीं आ जाता है, आपको करना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट शेप लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से ही मेजरमेंट होगी। और इसमें जो भी जैसे इरेज़र का वो है तो बीच में नहीं आना चाहिए। सो या ये मैं ठीक कर रही हूँ एंड देन इसमें हम आगे करेंगे। आप इसका इरेज़र जितना कम यूज़ हो सके आपको वो चीज़ करनी है। देन मैं इसका फेस का शेप बनाना स्टार्ट कर दिया है या मैंने।
सो या देखिए मेरी लाइन टेढ़ी आ रही है तो आप स्केल का यूज़ करके कर सकते हैं। सो ये फेस का शेप बन रहा है एंड ये ओवल के आगे जो हमारी चिन पार्ट है ये वो चिन पार्ट बना रहे हैं। एंड देन हाथ सबके चिन पार्ट में कुछ हल्का सा कर्व होता है, किसी की सीधा होता है, तो इस तरीके से हम इसमें फेशियल फीचर्स बना रहे हैं। सो इसके बाद आप कोई भी इमेज देख के आप इसको ठीक कर सकते हैं, जो भी इमेज आप बनाना चाहते हैं। सो या इसमें हम फिर ये जो हमारा जो प्लस साइन था इसको हम ठीक करते हुए हम जैसे कि मेरे को ये थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने क्या किया, या आप पेंसिल से इसको मेजर कर सकते हैं। सो आप जैसे मैं मेजर कर रही हूँ आप इसको मेजर करके कर सकते हैं। देन हमें इसकी आईज़ बनानी स्टार्ट कर दी है, ओवल शेप की बनती है वो भी। एंड जैसे कि मुझे आँख बहुत छोटी लग रही है तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा बड़ा इसको बनाने वाली हूँ। एंड सी इतने बड़े फेस पे इतनी छोटी आईज नहीं दिखेगी तो इसलिए इसको बड़ा मैंने बनाया है थोड़ा सा। या मेजरिंग करके बनाओगे तो आपका फेस थोड़ा बहुत सही बनेगा। सो मेजरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजरिंग मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। सो इसके बाद हम सारी मेजरिंग लाइंस कट कर देंगे एंड इसी मेजरिंग लाइन से हम नोज़, लिप्स सब चीज़ें इस लाइन से बनाएंगे। सो या ओवल शेप बनाया है, बीच में हम सर्कल बनाएंगे। अगर आँख बड़ी है तो वो बड़े ही बनाने पड़ेंगे। एंड देन बीच के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें बनाने बहुत ज़रूरी हैं। या देखिए कि मैं अपनी आँख बना रही हूँ। एंड सो हम इसमें पहले तो हम आई बॉल बनाएंगे। आई बॉल के अंदर भी आई बॉल बनाई मैंने, आई बॉल के अंदर भी हमने एक छोटा सा आई बॉल होता है वो बनाना है। एंड मेक श्योर कि दोनों की दोनों आईज़ इक्वल होनी चाहिए। एंड अगर इक्वल नहीं हुई तो बड़ी छोटी हुई तो ऐसे होता है कि एक आँख बड़ी है एक आँख छोटी है, तो सी मैं इसको इक्वली कर रही हूँ मेजर करके। आप इसको स्ट्रेट लाइन करके भी आप इसका सीधा कर सकते हैं, हाथ फेर के भी। एंड देन मैं आईब्रोज पे आ गई हूँ, ये आईब्रोज बन के लाइन खींच ली है। एंड देन नोज, अब हम इसमें नोज पे जाएंगे। इस पे थोड़ा सा हम ऊपर की जैसे हमारे आई शेडो जहाँ पे लगता है वो, एंड ये आईज के नीचे जो आई लैशेस होते हैं वो, और उसके नीचे का पार्ट हम की लाइन खींच रहे हैं। बाकी शेडिंग में आएगा, इसकी शेडिंग होगी चारकोल से और इससे ग्रेनाइट से होगी। एंड देन यस ये हमारा ड्रॉ हो गया आईज। एंड इसके बाद हम नोज़ करेंगे दोस्तों, नोज़। एंड इसके लिए नोज़ के लिए हमें स्ट्रेट लाइन करनी है, जहाँ मुझे डाउट है वहाँ पे मैं इसको सही कर रही हूँ। एंड या नोज़ के लिए 3 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। सर्कल को मिटाना नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि मैंने स्क्वायर करके, स्क्वायर इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से, अगर नहीं है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। देन नोज़ हमने इस तरीके से बनाया है, सी इस तरीके से नोज़ बनेगी सर्कल से। मेरे लिए ये सही तरीका है नोज़ को बनाने का, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गलत लगता है वहाँ पे सही इसी मेथड को सही कर सकते हैं। या ये हमारी नोज़ बन गई। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे नोज़ की शेडिंग। एंड देन लिप्स के लिए ये थोड़ा चिन वाला पार्ट ऊपर था तो हम इसकी दूसरी मेजरमेंट करेंगे। एंड देन वी कैन डू ऑन लिप्स। या इसकी शेडिंग सबसे एंड में होगी, इन सबकी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद हम इसके बाल और सब चीज़ें पहले से सारा हमें ड्रॉ पार्ट कर लेना चाहिए। सो या लिप्स मेजरिंग करके बनेंगे आपके। सी मैं इसका भी रेक्टेंगल फेस ले रही हूँ, ये आई बॉल से लेके आई बॉल तक होता है इसका मेजरमेंट कि ये इस लिप्स का। एंड इसमें भी मिड पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे, जैसे नोज़ है मिड पॉइंट से ही हमने स्टार्ट किया है इक्वल लाइंस, वैसे ही भी इसी से हम स्टार्ट करेंगे।
सी एक ये इस तरीके से बनता है डब्ल्यू फॉर्म में, एंड कह सकते हैं कि ये एक बाण की तरह लगता है। आप इसमें जैसे कि एक्सप्रेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इसमें इंक्लूड होते हैं। सो या इसमें हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जैसे कि ये हैरानी वाला एक्सप्रेशन है। सो इसमें आप देखिए कि मैं इसमें करेक्ट कर रही हूँ कि लिप्स इतना बड़ा ओपन नहीं है, तो आपको किस तरीके से करना है। इस लिप्स बड़े हैं तो आपको किस तरीके से इस मेजरिंग को यूज़ करके करना है। सी लाइन वही है, आपको बड़ा छोटा करने के लिए उसी लाइन पे आपको करना पड़ेगा। सो या तो ये लिप्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। इसको इन सबको ग्रेनाइट पेंसिल से करना है, क्योंकि ये ग्रेनाइट पेंसिल इजीली इरेजेबल है। एंड देन चारकोल पेंसिल से अब नहीं करना है ड्रॉ। या ये आईब्रोज की मैंने आउटलाइन बना ली है इस तरीके से। सो यस, इसमें मैंने बना दिया है आउटलाइन से, एंड देन मैंने मेजरिंग लाइंस इरेज कर दी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर मैंने बालों के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है। देन मैं इसका जो शॉल वाला पार्ट है वो मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। सो अब हम बढ़ेंगे शेडिंग की तरफ। तो पहले मैंने ये शॉल को ड्रॉ किया है, शॉल की लाइन ड्रॉ करनी बाकी है। पूरी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर दें। इस तरीके से हम चारकोल पेन। अब हम शेडिंग वाले पार्ट में बढ़ते हैं। शेडिंग वाले पार्ट में सबसे पहले तो हम इसकी बालों के आउटलाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम इसके आउटलाइन बनाएंगे। ग्रेनाइट पेंसिल से फेस की शेडिंग कर रहे हैं। ये स्क्रबल टाइप सा होगा, और पेंसिल को थोड़ा फ्लैट करके फिर उसको स्मॉच करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पे ज़्यादा, एंड अदर लाइट। कुछ इस तरीके से आपको करना है। जहाँ डार्क हो जाए वहाँ इरेजर से मिटा के ठीक करना है। सो या पेंसिल को फ्लैट करके उसको थोड़ा सा चलाना है। इस तरीके से आपको करना है। इसको हाईलाइट देना है, तो आपको इरेजर से हल्का सा इसको टेक्निक ठीक करनी है। एंड देन जहाँ पे डार्कर दिखाना है वहाँ पे चारकोल पेंसिल एंड ग्रेनाइट पेंसिल का मिक्स करना है इस तरीके से। ठीक है, एंड देन मैंने इसकी आउटलाइन करी है आईज की, एंड देन बीच में नहीं आएगा। अब मैं इसके आईब्रोज कर रही हूँ। आईब्रोज में इस तरीके से बीच में सीधा, एंड देन फिर टेढ़ा, एंड अब बहुत टेढ़ा जाता जाएगा, बट अच्छी। ठीक है, पूरे इसको बिगाड़ना नहीं है। इस तरीके से आपको पहले स्ट्रेट एंड फिर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, एंड देन टिल्ट, बट इन आउटलाइंस। ठीक है, आउटलाइन के बाहर चला जाए, जरा सा बाहर जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देन मैं इसके नोज़ पार्ट पे वर्क कर रही हूँ, आई शेडो एंड नोज़ पार्ट। ठीक है, आईज़ के अंदर मैंने कर लिया है, एंड देन दूसरा साइड। तो ये एक, अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है। अगर आप स्ट्रोक मार के कर सकते हैं तो वो भी होगा। ये स्मॉज टाइप से मैंने कर लिया है। नोज़ की शेडिंग करी है। तो इसके बाद मैंने नोज़ का, देखो इस तरीके से स्क्रबल करके मैंने इसको नोज़ की शेडिंग कर ली है। आप और भी टेक्निक से इसको कर सकते हैं, बट पेंसिल शेडिंग में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके मैं कलर शेडिंग भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए कि इस तरीके से। या आई बॉल के हमने अंदर ग्रेनाइट पेंसिल, वाइट ग्रेनाइट पेंसिल एंड वाइट चारकोल पेंसिल एंड ब्लैक चारकोल पेंसिल से हमने किया है। एंड इसमें थोड़ा सा चमक देने के लिए मैंने इसको पेंसिल को किया इस तरीके से, रियलिस्टिक लुक आता है। चारकोल पेंसिल से एंड स्मॉच टेक्निक से थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आता है। सो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से रियलिस्टिक लुक आता है इसमें। सो या ये मेरा आई शेडिंग हो रहा है, एंड देन वी मूव बैक टू नोज। ठीक है, इस तरीके से आईज के अंदर
अंदर की तरफ स्ट्रोक्स मारने हैं एंड देन मर्ज इट। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इरेजर से ठीक कर सकते हैं। देन मैं इसके आईलैशेस एंड उसके नीचे का पार्ट होगा। ठीक है, मैं इसके आई शेडो कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरीके से इसका स्किन टोन और सब चीज़ों पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आईज को बाउंड्री होगी एंड देन इसके आईलैशेस बनेंगे। तो पहले तो सीधा बनेगा एंड देन कर्व। ठीक है, इट्स लाइक अ ऑपोजिट कर्व एंड सीधा कर्व। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कर्व बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये देखिए जिस साइड डार्क है, क्योंकि एक साइड रोशनी पड़ती है तो एक साइड डार्क होता है, तो हमेशा यही होता है, क्योंकि ये रूल है कि शेडो एक साइड आएगा तो एक साइड लाइट पड़ेगी, दोनों साइड नहीं हो सकता है। फेस में कहीं ना कहीं तो शेडो आता ही है। फिर मैंने चिन पार्ट और लिप्स पार्ट के बीच का शेडो क्रिएट किया है। इस तरीके से आप देखिए कितना रियलिस्टिक लुक आता है इसमें। आईज के मैंने आईब्रोज बना दी है एंड देन या थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इसे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो यहाँ मैं इसके यहाँ पे कान में शेडिंग कर रही हूँ। ये लिप्स पे आई हूँ मैं, थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट करना पड़ेगा एंड जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क, क्योंकि लाइट पड़नी बहुत ज़रूरी है, लाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है। लाइट एंड डार्क टोन के बीच में आपको थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको करना है। लिप्स की लाइंस दिखानी है। सो वो ग्रेनाइट पेंसिल डार्क चला के आप चारकोल पेंसिल से हल्का सा कर सकते हैं। एंड देन मैं अपर लिप्स लोअर लिप्स पे आ गई हूँ। लोअर लिप्स थोड़ा सा लाइट होगा अपर लिप्स से। सो इसमें मैंने किया है या ग्रेनाइट पेंसिल से किया है इसमें मैंने, क्योंकि ऊपर वाला डार्क होगा। इस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे इसके एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका लुक आएगा। मेरे को अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है इसको बनाते हुए, देखते हुए। एंड या ये नेक पार्ट है, यहाँ पे ये डार्कर पार्ट शेड है, तो इसलिए मैंने इसको डार्कर शेड दिया। एंड बाकी सब में आएगा, यहाँ पे बाल आएंगे। तो बालों को इसलिए क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको स्ट्रोक्स मारने होते हैं। देन यू कैन कि आपको स्ट्रोक्स मारने हैं एंड डायरेक्शन देखिए कि किस तरीके से आपको कर्व लाइंस लेनी है। इसमें कर्व लाइंस लेनी होती है मेनली एंड स्ट्रोक्स मारने होते हैं। एंड मैं इसके ये बाल बना रही हूँ लाइक दिस। आपको इस तरीके के स्ट्रोक्स मारने हैं। ये स्ट्रोक से ही बनते हैं मेनली, नॉट सीधी लाइनें खींचनी है, ये स्ट्रोक से ही बनते हैं। एंड इसमें हम करेंगे या ये स्ट्रोक से है। इस तरीके से आपको इसके बालों की लंबी लंबी लाइंस बनानी है चारकोल पेंसिल विथ लिटिल गैप्स। इस तरीके से आपको लंबे लंबे बाल बनाने हैं। एंड क्योंकि इसमें शेडो दिखानी है, बिल्कुल ब्लैक भी हम कर नहीं सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एंड देन अदर साइड भी सेम, थोड़ा सा हमें स्पेस देना है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट भी शो होनी चाहिए कि बाल है, क्योंकि इसके बहुत घने बाल हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको क्रिएट करने के लिए। आपको इसको बाल आप इसके जो मैंने स्ट्रोक्स मारे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। एंड देन ये थोड़ा सा डार्कर पार्ट आप देख सकते हैं कि इसके बाल किस तरीके से मैंने रियलिस्टिक बनाए हैं। आपको इसी तरीके से करना है। एंड देन चेहरे का गाल का टेक्सचर मैंने थोड़ा क्रिएट किया हुआ है, आप चाहे तो दोनों साइड भी कर सकते हैं। एंड देन मूव टू द स्टॉल पार्ट। स्टॉल पार्ट में हम थोड़ा सा हल्का सा शेड देंगे, क्योंकि कपड़े में शेड आता है, अब तो हम शेड दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ मुझे मिस्टेक होती है मैं बीच बीच में ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को अपनी मिस्टेक्स
बीच बीच में लगता है, वो एंड होने के बाद भी। एंड देन आई मेक द पैटर्न्स। रियलिस्टिक लुक देने के लिए हल्का सा शेड देना ज़रूरी है स्टॉल में, अगर वाइट कलर का भी है तो। सो देन में मैं इसमें पैटर्न मेक किया हुआ है। एंड देन मैं कई स्टॉल पार्ट में मैं बाद में शेडिंग दे दूँगी। सो आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने ये दिया है। अब ये देखिए, और ये डिज़ाइन मैंने चारकोल पेंसिल से और बाल और आईज की आउटलाइन एंड नेक पार्ट मैंने सारा चारकोल पेंसिल से किया है। ठीक है, चारकोल पेंसिल बहुत महंगी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। एंड इस तरीके से आपको पैटर्न बनाने, ये एक चेक पैटर्न है जो थोड़ा सा मतलब मिलिट्री वाला लुक आता है इससे। इस तरीके से आपको चेक पैटर्न है ये, तो चेक पैटर्न आपको बनाना है। और जहाँ डार्क है वहाँ पे आपको ग्रीन एंड पेंसिल से स्मॉच टेक्निक से आपको शेडिंग करनी है। इस तरीके से होता है। जैसे कि इसने ओढ़ रखा है तो ये थोड़ा सा अनइवन सा ही दिखेगा इस तरीके से। सी हाउ इट लुक्स। ये बिल्कुल एंडिंग पे है। एंड नाउ इट्स डन। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए, इसको 3D रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको किया है, क्योंकि ये वाइट कलर का चेक पैटर्न का स्टॉल है। सी हाउ इट लुक्स।